गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको जाम के रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो क्या आप जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं? क्या आप एनआईटीज आईआईटीज जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको अच्छे एजुकेशन की तलाश है? आप एक साल ड्रॉप करके जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या सच में इन एनआईटीज आईआईटीज में पढ़ने में फ़ायदा है या नॉर्मल यूनिवर्सिटी ही सही है? अगर फ़ायदा है तो क्या क्या फ़ायदा है इन एनआईटीज आईआईटीज में पढ़ने का और क्या क्या नुकसान है? इस सवाल का आंसर दूंगा मैं आपके लिए। सेल्फ अनंत, एमएससी पास आउट फ्रॉम एनआईटी सिलचर आसाम। तो कहानी शुरू होता है 2017 से, जब मैं एक साल ड्रॉप करके क्वालिफाई किया आईआईटी जाम और एडमिशन लिया एनआईटी सिलचर में से बहुत सारे लोग आईआईटी जाम इसलिए करते हैं ताकि हमें एनआईटीज आईआईटीज में पढ़ने का मौका मिले। जो एक बहुत पुराना सपना था वो फुलफिल हो जाए। कई सारे स्टूडेंट अच्छे पढ़ाई के लिए जाते हैं और कई सारे स्टूडेंट अपना जो एक शौक़ रहता है एनआईटीज आईआईटीज में पढ़ने का, उसको पूरा करने के लिए जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं एनआईटीज आईआईटीज में पढ़ने के बाद उनका करियर सेटल हो जाएगा। तो क्या दोस्तों, सच में क्या एनआईटीज आईआईटीज में एमएससी का अच्छा पढ़ाई होता है? तो ज़रा सा सच ये है कि ये बात 100% सही नहीं है। तो फिर क्या है इसका डार्क सीक्रेट? पढ़ाई की बात करें तो ऑल पुरानीज आईआईटीज, नॉट न्यू वंस। एंड एनआईटीज में 2-3 फास्ट रैंकर्स जैसे कि राउरकेला, वारंगल, ये सब को छोड़ के बाकी जितने भी एनआईटीज और आईआईटीज है, इनमें काम चालू एमएससी के कोर्स करवाया जाता है। उनका मैनेजमेंट भी इतना सही नहीं रहता है। कौन कौन इस अच्छे लिस्ट में आते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में बिलो लिख दिया हूँ। अगर आप एक साल के ड्रॉप करके आईआईटी जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये गलती कभी मत कीजिए, क्योंकि आईआईटी जाम क्वालिफाई करके या फिर एनआईटीज आईआईटीज में एमएससी करके कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं है। आप नेट गेट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप कहीं से भी पढ़ो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। बिकॉज आप आगे पीएचडी नहीं कर सकते विदाउट नेट एंड गेट। आइए देखते हैं क्या क्या फ़ायदा मिलता है आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में पढ़ने में। एजुकेशन फैसिलिटी, अगर आपका सही आईआईटीज़ या एनआईटीज़ में हो गया तो उधर आपको एक्सपीरियंस लेक्चर मिलते हैं, अच्छा फैसिलिटीज़ मिलते हैं और आपका 2 साल स्टडी बहुत ही अच्छा रहता है। एनहेंसमेंट इन रिसर्च एक्सपीरियंस है कि एनआईटीज़ और आईआईटीज़ में लास्ट सेम में एक प्रोजेक्ट होता है जो कि रिसर्च बेस्ड होता है। में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और बाद में आपके रिसर्च करियर में हेल्प करेगा। सुविधा आपको लोकल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिल सकता। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इस आईआईटीज़ वगैरह में कैंपस सिलेक्शन होता है। कैंपस सिलेक्शन मीन्स इंस्टीट्यूट एंड कंपनीज जो स्टूडेंट्स को हायर करते हैं और जॉब देते हैं। क्वालिटी लाइफ, आप एनआईटीज़ आईआईटीज़ में जाते हो तो आपको दुनिया के सभी प्रकार के सुविधा एक ही कैंपस में मिलता है और इंडिया के सभी कॉर्नर से बहुत सारे लोग और बहुत सारे टैलेंट को जानने के लिए मौका मिलता है। अभी आइए देखते हैं इसका क्या क्या डिमेरिट्स पॉइंट है। आपको सही आईआईटीज़ या एनआईटीज़ नहीं मिलता है तो आपका बहुत ही नुकसान होता है। जो काम चालू आईआईटीज़ और एनआईटीज़ है वो सब इंजीनियरिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और एमएससी को 100% नेगलेक्ट करते हैं, जैसे कूड़ा की तरह। और पे एक तो स्टाफ पूरी नहीं होती है और 1-2 प्रोफेसर को छोड़ के बाकी सब अपने काम में लगे रहते हैं। फैकल्टी अपने करियर को आगे लेने के लिए
रिसर्च में बिजी रहते हैं और थ्योरी पढ़ाने का नाम ही नहीं लेते। प्रोफेसर वीकली 1-2 क्लासेस कर लेता है तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ये पढ़ाई में आपका बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल होने लगता है। आप जाम के लिए गेन करके रखते हैं, वो भी 2 साल में वेपराइज्ड होके सब उड़ जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको फिर से नेट गेट क्वालिफाई करने में आएगा और आपको तैयारी करने के लिए दिल्ली, हैदराबाद और बड़े बड़े सिटी में फिर से आपको जाना पड़ेगा। डिमेरिट लैब की कंडीशन, इन सब एनआईटीज़ में और आईआईटीज़ में लैब की हालत तो पूछो ही मत। आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट की चीज़ें जैसे बीकर हो गया, पेट्री डिश हो गया, बुनसन बर्नर हो गया, ये सब मिलना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। केमिकल का बात तो आप छोड़ ही लो। इसलिए आप एनआईटीज़ आईआईटीज़ में जाते हो कितने एक्सपेक्टेशन के साथ और कितना तैयारी करके जाते हो। अगर उधर आपको अच्छे से इन फैसिलिटीज़ नहीं मिले तो आपको बहुत ही बुरा लगता है। उसमें से आपको पर सेम 17,000 से 18,000 फीस भी भरना पड़ता है। रहा कैंपस सिलेक्शन के बाद, उसमें मोस्टली वो कंपनीज और इंस्टीट्यूट बीटेक और एमटेक के बच्चों को प्रीफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू एमएससी। अगर एमएससी का बच्चा सिलेक्शन हो भी गया तो अगर आप एमएससी में फर्स्ट टू थर्ड रैंक में रहते हैं तो आपका थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी है। अगर आप उससे नीचे है तो आपका प्रोबेबिलिटी भी बहुत ही कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ट्रैवल की प्रॉब्लम। अगर जाम में आपका सिलेक्शन होता है और कहीं आईआईटीज़ या एनआईटीज़ में मिलता है, चाहे वो कहीं भी रहे, आप नहीं छोड़ते हो और उतना दूर आप जाते हो और वहाँ जाके अगर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं मिलता है तो उस टाइम आपको बहुत ही बुरा लगता है। इन सब मेरिट्स और डिमेरिट्स के बाद हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं यही देखते हैं। अभी मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा, अगर आपको एक बार में ही जाम मिल जाता है तो सही है, आप अच्छे आईआईटीज़ या एनआईटीज़ देख के ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन देख के वो इंस्टीट्यूट सही होना चाहिए। तो कौन कौन सा इंस्टीट्यूट सही है मैं बिलो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया हूँ। अगर आपको सही इंस्टीट्यूट नहीं मिला तो आप बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ऐसे नेशनल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका आईआईटी जाम में सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लीजिए और बाद में नेट गेट के लिए जम के तैयारी कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।